एवरीवन, यह कहानी उन स्टूडेंटों की है जो बैकलॉग के कारण अपनी जेई मेंस एवं नीट की प्रिपरेशन को पूरी तरीका से खराब कर लेता है, जिसके कारण उनका आईआईटी जाने का सपना अधूरा रह जाता है। तो हाय एवरीवन, मैं आपका अमरनाथ भैया आज लेकर आया हूं कि बैकलॉग कैसे कंप्लीट करना है, बैकलॉग क्या होता है। यानी अपने को आज आज के सेशन में मैं आपको बैकलॉग के कंप्लीट रोड मैप बताऊंगा। तो इससे पहले आप अपना चैनल जेई मैथ्स विद अमरनाथ यादव सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर लो। तो स्टूडेंट, बैकलॉग क्या है? जब हम जेई मेंस एवं नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो अपने स्टडी पीरियड में अपने को बैकलॉग क्रिएट हो जाता है। आपने ड्यूरिंग द प्रिपरेशन बहुत सारे स्टूडेंट से सुना होगा कि मेरा बैकलॉग क्रिएट हो गया है। तो बैकलॉग क्या होता है? तो अपने को बैकलॉग होता है कि जैसे में अपने को करेंट चैप्टर चल रहा है तो करेंट चैप्टर की जो प्री रिक्विजिट है, यानी उनको समझने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकता है, अंडरस्टैंडिंग है, यानी कुछ पार्ट्स है, वो पार्ट इसेंशियल पार्ट आप नहीं किए है, ऐसे नो, या कोई चैप्टर पूरा के पूरा आपका क्या है, इनकम्प्लीट है, आप उनको नहीं पढ़े तो वो बैकलॉग को कैटेगरी में आता है। बट जनरली स्टूडेंट बैकलॉग को सिर्फ लेक्चर का बैकलॉग मान लेता है कि उनका लेक्चर का बैकलॉग है। बट जेई मेंस की प्रिपरेशन में सबसे बड़ी गलती यही है, बैकलॉग को सिर्फ अपने को लेक्चर की बैकलॉग मान लेना नहीं। बैकलॉग का मतलब होता है अपने को लेक्चर का बैकलॉग, पीवाईक्यू का बैकलॉग, रिवीजन का बैकलॉग, ऐसा नो। तो अपने को बैकलॉग अंडरस्टैंडिंग भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है, स्टडी कर रहे हैं, जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट उन्हें बैकलॉग क्रिएट होता है, 75% बैकलॉग है जो उनको रहता है, बट उन्हें टाइम रहते पता नहीं रहता, ऐसा नो। तो बैकलॉग को कौन कौन बैकलॉग मानना है? बैकलॉग का मतलब होता है अपने को लेक्चर, जैसे में कोई चैप्टर चल रहा है, उन्हें आप टीचर से नहीं पढ़े तो वो हो गया लेक्चर का बैकलॉग। अगर उस चैप्टर पर आप पीवाईक्यू नहीं घासे हैं, पीवाईक्यू नहीं बनाए हैं, तो पीवाईक्यू का बैकलॉग यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस का बैकलॉग। ये जनरली बहुत सारे स्टूडेंटों को ये बैकलॉग रहता है, बट उन्हें पता नहीं होता है कि उनका बैकलॉग भी है। वो क्वेश्चन प्रैक्टिस को बैकलॉग मानता ही नहीं, ऐसे नो, और नहीं मानता है तो बाद में उसका सिलेक्शन नहीं होता है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस का बैकलॉग अपने पास। थर्ड वाले पार्ट हो गया रिवीजन का बैकलॉग। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं टाइम पर तो वो भी आपका बैकलॉग में ही है। फोर्थ वाले पार्ट है अपने को है क्विज, ऐसे नो, या टेस्ट का। अब टेस्ट नहीं देते हैं, मॉक टेस्ट नहीं देते हैं वीक में या मंथ में, तो ये भी आपका बैकलॉग के अंतर्गत आता है, ऐसा ना स्टूडेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग कमेंट करके बताओ कि अभी तक आपका बैकलॉग को लेकर क्या अंडरस्टैंडिंग था। आप सिर्फ लेक्चर को ही बैकलॉग मान रहे थे क्या, ऐसे नो? तो मैं आपको बताया कि बैकलॉग के मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास लेक्चर का बैकलॉग होना। दूसरा, उस अपन जो चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर का अपने पास पीवाईक्यू नहीं बनाए हैं तो उस पीवाईक्यू का क्या हो गया, बैकलॉग हो गया। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुआ तो बैकलॉग हो गया। फिर आप उस चैप्टर को रिवीजन नहीं किए, टाइम टाइम पर रिवीजन नहीं कर रहे हो तो वह भी बैकलॉग में चला गया। और उस चैप्टर या उस जो सब्जेक्ट है उस पर या अपनी प्रिपरेशन की टोटल जर्नी वाले पेपर है या जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है उस पैटर्न पर आप टेस्ट सीरीज नहीं दिए है या टेस्ट नहीं देते हो तो ये अपने पास बैकलॉग हो गया। तो मैंने बैकलॉग को 4 अलग अलग स्टेप में क्या कर दिया, आपको डिवाइड कर दिया। तो बट फिर मैं जो मेजर डिवीजन मैंने किया हूं बैकलॉग को लेकर वो मैंने किया हूं कि टेम्पोरेरी, यानी टेम्पोरेरी बैकलॉग एंड परमानेंट। तो जो टेम्पोरेरी बैकलॉग है स्टूडेंट वो क्या होगा, जरूरी या करेंट चैप्टर में। जैसे अपने को इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है, क्या चल रहा है अपने को, इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है, ऐसे नो, इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है अपने को क्लास में, फिजिक्स का एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ और आपको उसमें एसएचएम का यूज हो रहा है, मैकेनिक्स का यूज हो रहा है। तो ये क्या हो गया अपने को, टेम्पोरेरी बैकलॉग है या करेंट बैकलॉग है। तो इस बैकलॉग के लिए अपने को घबराना नहीं है। आप प्रीवियस जो पुराना जो चैप्टर है उनको पूरा कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। जो पार्ट, जिस पार्ट के कारण आपका करेंट चैप्टर बर्बाद हो रहा है, यानी करेंट चैप्टर में आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उस पार्ट को, उस स्पेशल पार्ट को ही सिर्फ आपको पढ़ना है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, करेंट चैप्टर आपका कोई भी चैप्टर चल रहा हो तो आप उस पर ध्यान दिया करो।
नहीं कि बैकलॉग। स्टूडेंट क्या करता है कि कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है तो लेक्चर फर्स्ट के दिन एकदम ए सर और चल रहा है सर, समझ रहा है, ऐसे करता है। जब ही उस चैप्टर बढ़ता जाता है, लेक्चर 2 लेक्चर 3, तो उनका बैकलॉग यानी पिछले चैप्टर से रिलेशन आ जाता है, तो स्टूडेंट क्या करता है लेक्चर छोड़कर पुराना चैप्टर होता है उसको कंप्लीट करने लग जाते हैं। सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग आपका यही है, ऐसे नो बैकलॉग आपका यही जनरेट करेगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो करेंट चैप्टर चल रहा है उस पर फोकस करो। अगर उसमें कुछ पार्ट यूज हो रहा है पहले वाले चैप्टर से, तो उसको टाइम निकालकर आधा घंटा में, 15 मिनट में या 1 घंटा में अलग से रूम पर जाकर उस चैप्टर को, उस पार्ट को समझ लो, ऐसे ना। तो अपने को करेंट जो चैप्टर चल रहा होगा उसमें आपका फ्लो बन जाएगा। परमानेंट बैकलॉग का मतलब होता है स्टूडेंट, जैसे आपका चैप्टर ही उड़ा है, आप उस समय अपने गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे होगे या डिस्ट्रैक्ट होगो, पबजी फ्री फायर खेल रहे होगे, मारो 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 मारो, ऐसे नो। तो ये क्या है, परमानेंट आपका बैकलॉग क्रिएट हो गया। मान लिया कि आपका काइनेमेटिक्स ही पूरा उड़ गया है, सेंटर ऑफ मास ही पूरा उड़ गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही नहीं पढ़े हैं, ऐसे नो, तो ये परमानेंट बैकलॉग हो गया। तो मैं आज आपको कंप्लीट जो बैकलॉग है उनका कंप्लीट रोड मैप देने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट अपने को क्या है, मैंने जो ये बैकलॉग कंप्लीट करने का मैंने क्या बताया कि बैकलॉग कैसे आपको जनरेट हो जाता है, तो इसके लिए मैं पार्ट आपके सामने डिस्कशन कर रहा हूं। बैकलॉग अपने को टाइम टेबल बैकलॉग होता है। टाइम टेबल बैकलॉग का मतलब होता है स्टूडेंट टाइम मैनेजमेंट। मान लिए कि आप पहले आपका बैकलॉग नहीं था तो आप 12 आवर की स्टडी करते थे, बट सडनली डिस्ट्रैक्शन के कारण आप 9 आवर की ही स्टडी कर पाते हैं। तो 3 आवर में आपने जो भी अचीव करना था, जो भी चैप्टर आप कंप्लीट करते, चैप्टर के पार्ट या क्वेश्चन प्रैक्टिस करते, वो आपका नहीं हो पा रहा है। तो वो आपका बैकलॉग क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। तो अपने को टाइम मैनेजमेंट करना है। एंड स्टूडेंट आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि मैं अगला जो आपके पास वीडियो लेकर आऊंगा टाइम मैनेजमेंट में, एस या नो। अगर आपका कमेंट एस है तो मैं अगला वीडियो लेकर आऊंगा कि टाइम मैनेजमेंट, जेई मेंस एवं नीट की प्रिपरेशन में टाइम मैनेजमेंट कितना बड़ा रोल होता है, आपका रैंक डिसाइड करता है टाइम मैनेजमेंट। तो क्या है, टाइम टेबल बैकलॉग क्या हो जाता है, जनरली टाइम मैनेजमेंट के कारण आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते हो, ऐसे नो। तो खैर इसको मैं डिटेल्स में बात करूंगा, बट आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है टाइम मैनेजमेंट को लेकर आपको ऑलरेडी होगा। उसके बाद है चैप्टर वाइज बैकलॉग, ऐसे नो। जैसे अपने को फ्लूइड मैकेनिक्स आपका उड़ गया है, इधर गाड़ी अपना लिमिट्स उड़ गया है, इसके बाद इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हैं, ऐसे नो। तो ये अपने पास चैप्टर वाइज बैकलॉग हो जाता है। क्वेश्चन वाइज बैकलॉग का मतलब है आपका थ्योरी तो कंप्लीट है बट आप PYQ नहीं किए हैं, सीट नहीं लगाए हैं, ऐसे नो, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की है। तो ये अपने को क्वेश्चन वाइज क्या हो गया, बैकलॉग हो जाएगा। तो स्टूडेंट क्या करना है, जैसे मैं बैकलॉग का मतलब समझ लो, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो उसमें अपने को जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप स्टार्ट करोगे, जब स्टार्ट होगा आपका 12th में, तो क्या होगा उसमें CHM का यूज हो जा रहा है, फ्लूइड मैकेनिक्स का यूज हो जा रहा है, मैकेनिक्स का यूज हो जा रहा है, जैसे सेंटर ऑफ मास का, रोटेशन का, या WP का यानी वर्क पावर एनर्जी का। तो अपने पास जनरली स्टूडेंट क्या करता है, जैसे में SHM का यूज हो गया यहाँ पर, टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो वो टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद नहीं करेगा, उसके दिमाग में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, मुझे SHM नहीं आता है, रोने लगता है, मुझे SHM नहीं आता है, समझ रहा है। तो ऐसे रोना नहीं है, मुझे SHM नहीं आता है, मुझे SHM नहीं आता, रोने से नहीं हो जाएगा। और उस चैप्टर को उसी समय कंप्लीट करने भी नहीं जाना है, जो करेंट चैप्टर चल रहा है उस पर आपको ध्यान देना है, नहीं तो आप उसको भी बैकलॉग में क्रिएट कर लोगे। ओके, तो जो पार्ट आपको करेंट चैप्टर में डिस्टर्ब कर रहा है उस पार्ट को आपको कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट मैं क्यों बताया कि जो प्रीवियस जो करेंट चैप्टर चल रहा है, तो अपने को पहले वाले जो बाती छूट गया है पार्ट, उसको सडनली आपको क्या करना है, कंप्लीट करने नहीं जाना है, करेंट चैप्टर पर ध्यान देना है। क्यों, क्योंकि कोई भी चैप्टर अपने पास स्टार्ट होता है न्यू चैप्टर, तो उसमें जो प्रीवियस चैप्टर होता है उसका मात्र 10 से 15% पार्ट यूज होता है। तो ये 10 से 15% पार्ट आप फ्री टाइम में 1 आवर देकर या 2 आवर देकर उस पार्ट को जो प्री रिक्विजिट होता है उस पार्ट को आप कंप्लीट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो मैं एक और एग्जांपल लाया हूं, जैसे अपने पास लिमिट्स है, आपका लिमिट्स बैकलॉग है
और मैथ्स का कुछ अपने पास चैप्टर आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पर लिमिट्स का यूज हो पा रहा है तो आप लिमिट्स कंप्लीट करने चले गए, ऐसा नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज हो जा रहा है किसी पार्ट में तो आप क्वाड्रेटिक को शुरू से देखने चले गए, नहीं। अपने को जो करेंट चैप्टर चल रहा है उस करेंट चैप्टर पर अपने को ध्यान देना है, एंड प्रीवियस उसका रिक्वायर्ड हो जाता है तो उस स्पेसिफिक पार्ट को आपको समझ लेना है। ऐसे ना मैं बार बार इसी टर्म को रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ स्टूडेंट, क्योंकि आपका बेनिफिट हो, आपका बैकलॉग क्रिएट ना हो। ओके, तो ये सीक्वेंस एंड सीरीज का आपका बैकलॉग हो गया, ट्रिगोनोमेट्री का हो गया। तो आप करेंट चैप्टर पर ध्यान देना है, पीछे वाले पार्ट को आपको क्या करना है, पीछे वाले पार्ट को जस्ट आपको प्री रिक्विजिट के तौर पर उसको पढ़ लेना है। तो आप कैसे, मैं केमिस्ट्री के लिए भी एक एग्जांपल लेकर आया, जैसे कोई चैप्टर चल रहा है जिसमें मोल कंसेप्ट का यूज हो गया, तो आपका मोल कंसेप्ट को पूरा कंप्लीट नहीं करना है, मोल कंसेप्ट के कुछ पार्ट को क्या करना है जिसका यूज हो जा रहा है करेंट चैप्टर में उसको पढ़ना है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अपने को जो बैकलॉग है, टेम्पोररी बैकलॉग जो करेंट चैप्टर को डिस्टर्ब कर रहा है आपको, तो उसको आप क्या करना है 2 आवर देकर फर्स्ट प्रायोरिटी इसको रखना है, 2 आवर देकर जो आपको करेंट के चैप्टर में आपको पीड़ा दे रहा है, दर्द दे रहा है, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, तो उस वाले पार्ट को अपने को 2 आवर देकर फर्स्ट प्रायोरिटी देकर उसको कंप्लीट करना है। उन्हें क्या बोलते हैं, टेम्पोरेरी बैकलॉग बोलते हैं, जो करेंट चैप्टर में डिस्टर्ब पैदा करता है, आपको क्या कर देता है, टांग खींचने का काम करता है। ओके, तो उन्हें कैसे कंप्लीट करना है, उन्हें किसी टेक्स्ट से करना है कंप्लीट या स्पेसिफिक वीडियो से, ऐसे नो। उसके बाद अपने पास बैकलॉग का सेकेंड पार्ट है, वह है परमानेंट बैकलॉग। पूरी चैप्टर आपका उड़ गया है, मैं पहले बता दिया हूं, या तो आप गर्लफ्रेंड बाजी किए होंगे, ऐसे नो, या तो फ्री फायर किए होंगे, या टाइम मैनेजमेंट आपका नहीं होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ इन तीनों में किसके कारण आपका बैकलॉग क्रिएट हो गया। ओके स्टूडेंट, तो परमानेंट बैकलॉग होता है जिसमें पूरा चैप्टर ही उड़ा है, तो उसके लिए क्या करना है, अपने को रिकॉर्डेड वीडियो देखना है, क्या करना है, रिकॉर्डेड वीडियो कंप्लीट करना है, एंड उसके बाद PYQ करना है, डायरेक्ट PYQ, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। अगर आपको PYQ बहुत टफ लगे तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस है उनका सीट बना लेना है, उनका मॉड्यूल क्या कर लेना है, बना लेना है, ऐसा ना स्टूडेंट। अगर आपका टफ नहीं लगे तो रिकॉर्डेड वीडियो देखने के बाद डायरेक्ट PYQ, अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो कंप्लीट कर लिए तो आपका चैप्टर वाइज बैकलॉग कंप्लीट हो गया, PYQ कर लिए तो आपका क्वेश्चन वाइज क्या हो गया, बैकलॉग कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट इस तरह आप अपने बैकलॉग को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो आई होप स्टूडेंट जो आज का सेशन है वो आपको इफेक्टिव लगा होगा, ऐसे ना स्टूडेंट। तो इस प्रकार का जो अपने पास सेशन है, इस प्रकार का वीडियो है, ये अपने चैनल जेई मैथ्स विद अमरनाथ यादव पर डेली अपडेट होता है, और इस चैनल पर मैं मैथ्स भी आपको जेई मेंस एवं जेई एडवांस लेवल का मैथमेटिक्स भी आपको क्या करता हूँ, पढ़ा रहा हूँ। एंड इसमें क्या है, फंक्शन का कंप्लीट कोर्स अपने इस चैनल पर प्लेलिस्ट के रूप में क्या है अवेलेबल है, एंड लिमिट्स का भी अपने पास क्या है प्लेलिस्ट के रूप में अवेलेबल है। उनको मैं उनका प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर लूंगा। ओके स्टूडेंट, तो आई होप स्टूडेंट आप चाहते हो इस प्रकार की क्वालिटी कंटेंट आपको डिलीवर होता रहे, तो ये चैनल जेई मैथ्स विद अमरनाथ यादव, इस चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर लो। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, आप हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।